दिल्ली में 2028 से पेट्रोल टू व्हीलर की नई रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दिल्ली में ईवी खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने ईवी को लेकर नए नए कदम ईवी सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए, ग्रीनरी प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए नए नए प्लान्स लाए हैं। 2028 से नहीं बिकेंगे पेट्रोल टू व्हीलर और 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया, जो कि दिल्ली में लागू होगा। इसके मुताबिक अन्य राज्यों में नहीं है, फिलहाल नहीं। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब पुराने ऑटो जो भी थे डीजल वाले, वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से 2 व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। मतलब जो पुरानी गाड़ियां हैं वो चलेंगे, लेकिन जो नई गाड़ियां हैं वो रजिस्टर होना बंद हो जाएंगी। नई पॉलिसी का मकसद दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है। वहीं आखिर ईवी पॉलिसी क्यों सरकार इसमें इतना जोर दे रही है? क्योंकि प्रदेश की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कहते हैं जैसे, में सुधार करना है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड की एक न्यूज़ आई थी जिसमें भारत बहुत ही प्रदूषित देशों में से एक था। पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परिवहन का विकल्प बनाना है। और जैसे कि अभी ईरान वॉर से हमें समझ में आ गया कि आने वाले समय में हमें एक नई ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र और सामुदायिक संगठनों को ईवी के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ें। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार ने मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक रोड टैक्स पर छूट दी गई है। 31 मार्च 2030 तक 30 लाख एक्स शोरूम से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100% छूट मिलेगी। महंगी कारें, अगर कार की कीमत 30 लाख से ज़्यादा है तो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हाइब्रिड पर राहत दी गई है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को भी रोड टैक्स में 50% की छूट देने का प्रस्ताव है। पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। यानी अगर आप अपनी पुरानी BSIV या उससे भी पुरानी कार को किसी ऑफिशियल स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करते हैं तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि सरकार का मेन मोटिव ये पुरानी कारों को हटाना है टोटली। शर्त यह है कि यह फ़ायदा तभी मिलेगा जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए। साथ ही नई कार की कीमत 30 लाख से कम होनी चाहिए, तब इसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कीम ऑप्शंस में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर टैप कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम रिलेटेड अप्रूवल्स पर जाएं और इसे टैप कर मांगी गई जानकारी भरें और फिर ऐड टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर दें। पॉलिसी इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बाद स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई SRF पर क्लिक करें। सबमिट करने पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिससे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी। 2 व्हीलर्स और ऑटो पर भी भारी बचत दी जा रही है। सरकार ने छोटे वाहनों के लिए साल दर साल घटने वाला सब्सिडी मॉडल पेश किया है। 2 व्हीलर्स पहले 10,000 प्रति किलोमीटर, अधिकतम 30,000 तक की छूट मिलेगी। दूसरे साल यह 20,000 और तीसरे साल यह 10,000 तक रह जाएगी। इसके लिए गाड़ी की कीमत 2.25 लाख से कम होनी चाहिए। 3 व्हीलर्स की बात करें तो नए इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने अब CNG ऑटो को रिप्लेस करने पर
50,000, दूसरे साल 40 और तीसरे साल 30,000 की मदद मिलेगी। टू व्हीलर को अच्छे से समझे तो 10,000 प्रति kWh तक की छूट मिलेगी। दूसरे साल 20,000 तक की और तीसरे साल 10,000 तक की। मतलब पहले साल 30,000 तक की छूट मिलेगी अगर एक्सचेंज करते हैं आप, तो दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 की। सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी होंगी इलेक्ट्रिक। ड्राफ्ट पॉलिसी में केवल निजी वाहन ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी, मतलब पूरी गाड़ियां इलेक्ट्रिक। सरकारी गाड़ियां पॉलिसी लागू होने के बाद से सरकार द्वारा किराए पर ली जाने वाली सभी गाड़ियां अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगी। नई सरकारी खरीद भी केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की ही होगी। इन्हें फेज वाइज इलेक्ट्रिक मोड में बदला जाएगा। लक्ष्य है कि 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाए। जनता से सुझाव मांगे गए हैं। 30 दिन का समय दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता और विशेषज्ञों से फीडबैक मांगा है। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय evpolicy2026@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की पहली ईवी पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसे अब अपडेट कर 2030 तक के लिए नया रूप दे दिया गया है। तो पॉलिसी बहुत बढ़िया है, इसको अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।